दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बंगाल में मतगणना के बाद भारी हिंसा में 9 की मौत, राज्यपाल ने डीजीपी को किया तलब, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी भले ही सियासी दंगल जीत गई हों, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा सकी। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के जीतने का ऐलान किया तो सुबह नंदीग्राम में कई घरों और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। भाजपा ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया है। इसके अलावा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ करने के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो हंगामा करने वाले वहां से भाग गए। इस घटना के बाद से नंदीग्राम इलाके में तनाव बढ़ गया है। इसे लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में हिंसा और हत्याओं की रिपोर्ट्स को लेकर चिंतित हूं। पार्टी कार्यालयों, घरों और दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के गृह विभाग, बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तुरंत कार्रवाई के लिए कहा है। वहीं गृह मंत्रालय ने भी हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो गए हैं। इस तरीके की राजनीतिक हिंसा और अव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राज्यपाल के समन पर पेश हुए। राज्यपाल ने उनसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। आपको बता दें कि मतगणना के बाद ही बंगाल में तगड़ी हिंसा हुई, जिसमें 9 की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, बंगाल में तगड़ी हिंसा, 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा। 5 मई को राष्ट्रव्यापी धरना देगी भाजपा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरान वो हिंसा प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी ने कहा कि बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हिंसा की घटनाओं के खिलाफ 5 मई को बीजेपी राष्ट्रव्यापी धरना देगी। ये धरना प्रदर्शन पार्टी के सभी संगठनात्मक मंडलों में सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। इससे पहले बंगाल भाजपा के प्रभारी और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ममता बनर्जी की ओर से प्रायोजित हिंसा के पीड़ित हैं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए झटका नहीं है, क्योंकि हमें अभूतपूर्व लाभ मिला है। तृणमूल कांग्रेस की सहायता करने के लिए वाम कांग्रेस ने चुनाव मैदान छोड़ा है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद यहां हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल की जीत के बाद से करीब 700 गांवों में हिंसा हुई, महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीरभूम में भाजपा की 2 महिला कार्यकर्ताओं से दुष्कर्म किया गया। उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग के लोगों ने पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बना दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति तो भारत और पाकिस्तान बंटवारे के समय रही होगी। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है और साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है। और बड़ी खबर, बंगाल में नतीजों पर शिवसेना का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, बोली मोदी शाह अजय नहीं, कपिल सिब्बल ने बताया घमंड की हार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद विपक्षी पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तगड़ा हमला बोल दिया है। शिवसेना ने कहा कि बंगाल चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अजय नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा यह घमंड की हार है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में चुनाव हुए। उनमें से सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी थीं। शिवसेना ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी केंद्र सरकार ममता बनर्जी को हराने के लिए बंगाल में लगी रही। सामना में कहा गया है कि परिणाम से साबित होता है कि पूरा तंत्र और सभी प्रौद्योगिकियां पास होने के बावजूद मोदी शाह अजय नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम का एक पंक्ति में विश्लेषण यह है कि भाजपा हार गई और कोरोना वायरस जीत गया। शिवसेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मोदी और अमित शाह चुनाव प्रचार में उतरे। उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बड़ी रैलियां की और रोड शो किए। अब जब बीजेपी बंगाल में हार गई तो पार्टी में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उधर कांग्रेस ने भी बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार पर उस पर तगड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि ममता बनर्जी उसके सामने खड़ी हुई और जीती। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम
पश्चिम बंगाल में अहंकार, ताकत, धन बल, राजनीति के लिए जय श्री राम के इस्तेमाल, विभाजनकारी एजेंडे और निर्वाचन आयोग की तगड़ी हार हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने तीसरी बार सरकार बना ली है। यदि आप भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, एमके स्टालिन 7 मई को लेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ। जाने कौन बनेगा असम का मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे सामने आ चुके हैं। बंगाल में जहां पर तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है तो वहीं असम में बीजेपी ने भी आसानी से सत्ता में वापसी कर ली है। तमिलनाडु की बात करें तो एमके स्टालिन भी सत्ता में वापसी करने में सफल रहे। उनके नेतृत्व में द्रमुक गठबंधन के खाते में 151 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 68 वर्षीय एमके स्टालिन पहली बार 14 साल की उम्र में पार्टी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि अब एमके स्टालिन 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। तो वहीं असम में विधानसभा चुनाव के लिए जारी नतीजों में कांग्रेस के नेतृत्व में बने गठबंधन को 51 सीटें मिली हैं। तो वहीं बीजेपी 60 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद यानी एजीपी के प्रत्याशी 9 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल के प्रत्याशी 6 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद असम में मुख्यमंत्री पद को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। हालांकि सर्बानंद सोनोवाल के फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। इसी सप्ताह वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के सीएम बनने को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। अब देखना यह होगा कि सर्बानंद सोनोवाल फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा को कमान दी जाती है। आपका क्या मानना है, इस बार दोनों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, कांग्रेस पर गहराया संकट। चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेसी नेताओं ने की मांग, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की जिद छोड़ देनी चाहिए। जी आपको बता दें कि मई का महीना आ गया है। कांग्रेस पार्टी के सामने अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने का सवाल फिर खड़ा हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से खुश नहीं है। एक पूर्व महासचिव का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ बदलाव पर अमल करना चाहिए, कुछ जिद छोड़ देनी चाहिए। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी को बार मुख्य चेहरा बनाने के बजाय अन्य चेहरों को भी आजमा लेना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव में हमारे सहयोगी दलों के खाते में बहुत कुछ आया, लेकिन कांग्रेस तो घाटे में रही। इससे तो राजनीति में पार्टी पिछड़ती चली जाएगी। आपको बता दें कि इस सवाल के जवाब में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पार्टी के फोरम पर पार्टी के हित में लगातार अपनी बात रखी जा रही है, फिर रखी जाएगी। हम लोग जल्द इस पर आपस में चर्चा करेंगे। पार्टी भी 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर समीक्षा करेगी। पार्टी के एक अन्य राज्यसभा सदस्य का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सभी हालात से वाकिफ हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उन्हें फिर से चिट्ठी लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश से आने वाले एक कांग्रेस नेता का कहना है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो या फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, हमारे दोनों नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि पार्टी के दोनों चेहरे संघ और भाजपा की दुष्प्रचार की राजनीति में फंस गए हैं। आपको बता दें कि कुछ कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के फिर से अध्यक्ष बनाने को रोकने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, कोरोना से जंग जीतने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। ये आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के हालात लगातार अनियंत्रित दिखाई दे रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के लौटने के बाद संक्रमण के तेजी से फैलने के आसार हैं। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बिहार देश के उन कुछ शीर्ष राज्यों में शामिल है जहां पर एक्टिव मरीजों के 81.86% मामले शामिल हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में फिलहाल जितने एक्टिव मरीज हैं उनमें से 81.86% महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में है। आपको बता दें कि इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है।
और ये बड़ी खबर, दिल्ली में 72 लाख लोगों को मिलेगा 2 महीने का फ्री राशन। ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की मदद। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट के बीच मंगलवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 72 लाख लोगों को 2 महीने का राशन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। उन्होंने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब दिल्ली में जितने भी 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं उनको अगले 2 महीने के लिए फ्री में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन अगले 2 महीने चलेगा, लेकिन जिस आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसकी मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितने भी ऑटो टैक्सी चालक हैं उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए दिल्ली सरकार देगी। इससे इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 1,56,000 ऐसे ऑटो ड्राइवर की मदद पिछली बार की गई थी। ऐसे सभी लोगों को इस बार भी मदद मिलेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि देश कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।